नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे धनु राशि के लिए 2026 कैसा रहता है। उतरता शनि ढैया गायब। जी हाँ दोस्तों, शनि ढैये का प्रभाव गायब हो रहा है क्योंकि शनि 28 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं। दोस्तों, शनि मार्गी और गुरु भी आपके केंद्र स्थान में सप्तम भाव में गोचर करेंगे तकरीबन 2 जून 2026 तक। तो गुरु का सुखद प्रभाव आपकी राशि के ऊपर रहेगा। केंद्रीय प्रभाव दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे गुरु 2 जून तक। सप्तम भाव में वैसे भी जब गुरु हो तो यह राजयोग कारक होते हैं, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत सुखद रहेगा और यह लंबी अवधि तक मार्गी रहेंगे 26 जुलाई 2026 तक। तो अगर हम नक्षत्रों के एंगल से भी देखें, शनि अपने नक्षत्र में भी रहेंगे 20 जनवरी से। अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो तो अपने भावों का सुखद फल देता है। तो द्वितीय और तृतीय भाव के मालिक हैं आपकी कुंडली में, उनका भी सुखद फल देंगे। फैमिली सुख, धन का सुख और आपके एसेट्स बढ़ते हैं, पराक्रम में वृद्धि होती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। भाई बंधुओं का, सिबलिंग्स का साथ मिलता है, पड़ोसियों का साथ मिलता है। कुल मिलाकर ये शनि का जो ढैया है ये उतरता हुआ ढैया है क्योंकि 2027 में ढैया बिल्कुल समाप्त होगा। ये उतरता हुआ ढैया गायब सा हो जाता है, इसका प्रभाव नगण्य रह जाता है क्योंकि शनि जब मार्गी रहेंगे लंबी अवधि तक तो ढैये का प्रभाव आपको महसूस नहीं होगा। वैसे भी गुरु जब राशिपति अच्छी स्थिति में हो तो ढैये का प्रभाव वैसे भी मालूम नहीं होता। अदरवाइज भी आपने देखा होगा शनि ढैया सभी के लिए दिक्कत का कारण नहीं बनता। मैंने अक्सर देखा है शनि के ढैये में लोग बहुत प्रगति भी करते हैं, बहुत ऊंचाइयां छूते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं दृष्टियों से गुरु और शनि की दृष्टियां क्या कहती हैं। एक कंप्लीट विश्लेषण देने की कोशिश करते हैं आपको। राहु की स्थिति यथावत बनी रहेगी दिसंबर तक। राहु केतु की, राहु तृतीय भाव में आपके लिए राजयोग कारक हैं 2026 में। पहले हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव दोस्तों इस साल आपके लिए स्पेशल है। गुरु दोस्तों शिक्षा के कारक है, धर्म के कारक है, फाइनेंस के कारक है। अगर आप छात्र हैं तो शिक्षा में आपको आ रहे अवरोध दूर होते हैं, प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं। पढ़ाई को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर या बेसिक एजुकेशन को लेकर आपको सुखद समाचार मिल ही जाता है क्योंकि केंद्र में स्थित है गुरु बलि है। इसी के साथ गुरु कारक होते हैं दोस्तों फाइनेंस के। आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर करते हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर करते, धन उपार्जन होगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु इनकम के ग्राफ को भी बढ़ाता है। 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, आपका राज दरबार में सम्मान होता, समाज में प्रतिष्ठा, आपकी इच्छा पूर्ति होती है, मित्रों का साथ मिलता है, इनकम के साधन बढ़ते हैं, रोजमर्रा की जरूरतें पूर्ण होती हैं। लगन के ऊपर दृष्टि आपको एडवाइजर बनाती है, गाइड बनाती है, टीचर बनाती है। उच्च पद आसीन करता है ये गुरु। सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु आपके दाम्पत्य जीवन के लिए खास उत्तम रहेगा क्योंकि लंबी अवधि तक यह सप्तम भाव में रहेगा। हालांकि आपको बता दें 11 मार्च को यह मार्गी भी हो जाएगा। 11 मार्च से स्थितियां और भी उत्तम हो जाएंगी दोस्तों, आपको बता दें। कुछ समय के लिए हालांकि यह अष्टम भाव में जाएगा परंतु यह नवम भाव में भी आ जाएगा अक्टूबर 31 से। तो ज्यादा अवधि गुरु की आपके लिए बेहतर ही रहेगी।
अष्टम भाव में बैठा हो गुरु भी क्योंकि उच्च का होगा तो यह भी आपके सुख संपत्ति को बढ़ाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव से चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी। चतुर्थ भाव का भी मालिक है गुरु। अटका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद प्राप्त होने के योग बनते हैं जब अष्टम भाव में गुरु का गोचर होगा 2 जून 2026 से। सप्तम भाव में धन धान्य की स्थिति बेहतर करता है, पराक्रम में वृद्धि करता है, स्टेटस आपका बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहता है। कोई भी कार्य बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अगर शनि की बात करें, हम इसे कहते हैं शनि का उतरता हुआ ढैया, या यूं कहें शनि का प्रभाव नगण्य रहेगा, नेगेटिव फल नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि शनि एक तो अपने नक्षत्र में रहेंगे ज़्यादातर, और दूसरी बात बुध के नक्षत्र में भी अगर रहते हैं तो बुध भी तो शनि का मित्र है। वैसे भी बुध आपके सप्तम भाव और कैरियर के दशम भाव के मालिक हैं। तो शनि कैरियर के लिए भी अच्छा है, अपने नक्षत्र में होने के लिए, धन भाव के मालिक होने के कारण धन के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है। अगर हम शनि की दृष्टियों की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि शनि की दृष्टि जब मार्गी है जुलाई 2026 तक तो कोई दिक्कत नहीं देने वाली, बल्कि कर्जे को लेकर, लोन को लेकर जो भाई बहन परेशान हैं उनको गुरु की स्थिति के कारण धन आएगा, कर्जा चुकाने में मददगार होगा शनि। लोन्स को लेकर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो गुरु की स्थिति क्योंकि अच्छी रहेगी जून 2026 तक, 2 जून 2026 तक, तो कर्जे की प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकम का ग्राफ बढ़ता रहेगा क्योंकि गुरु 11वें भाव को देखता है, 11वें भाव के गुरु कारक भी होते हैं, तो इनकम का ग्राफ निश्चित तौर से बढ़ेगा। इसलिए जो शनि की दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर पड़ रही है, वृषभ राशि के ऊपर, जो लोन्स का, कर्जे का, बीमारी का भाव है, तो कर्जे से और बीमारी से आपको निजात ही मिलेगी। वैसे भी शनि की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर, उपचय स्थानों के ऊपर बुरी नहीं होती। फिर भी कोर्ट कचहरी इत्यादि का जिनका मसला है उन्हें थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए। कब सतर्क रहना चाहिए? 1 मार्च के महीने में जब शनि अस्त होते हैं। 30-35 दिनों के लिए 28 फरवरी से अस्त होंगे, तो यू शुड बी वॉचफुल। इस अवधि में किसी को धन ना दें, कोई बड़ी डील साइन ना करें। कैरियर के लिए शनि का प्रभाव अच्छा ही रहेगा क्योंकि मई तक तो शनि अपने नक्षत्र में होंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो कैरियर के लिए संतोषजनक स्थितियां रहेंगी, बल्कि प्रमोशन के योग बनते हैं, तरक्की के योग बनते हैं क्योंकि शनि मार्गी हैं। ढैया के प्रभाव में भी ये मत सोचिए कि आपकी तरक्की नहीं होगी। ढैया का प्रभाव उतरता हुआ ढैया 2026 में, इसका प्रभाव हम कहते हैं शनि का प्रभाव नेगेटिव अब आपको नहीं मिलेगा। शनि क्योंकि अपने नक्षत्र में यह भी बताता है कि शनि का अब ढैया आपको नहीं सताएगा। तो कैरियर के भाव के ऊपर दृष्टि, आपका रोजगार चलेगा। अगर रोजगार किसी तरह से मंदा पड़ा रहा है उसमें गतिशीलता आएगी। वो गुरु भी बताता है, राहु भी बताता है। 3rd हाउस में राहु आपको पराक्रमी बनाता है, शत्रुहंता बनाता है। डिप्लोमेसी से आप आगे बढ़ेंगे। राजनीति में भी सफलता मिलती है आपको राहु के कारण। और लगन के ऊपर शनि की दृष्टि, आपका आलस्य दूर होता है, आप तंदुरुस्त रहते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव रहती है क्योंकि शनि अपने नक्षत्र में होगा और मार्गी भी है जुलाई तक। तो ज़्यादातर आपका समय 2026 का सुखद है, बेहतर है। अगर हम सम अप करें, कार्य क्षेत्र पर आपकी तरक्की के योग बनते हैं। ऋण को लेकर किसी तरह की दुविधा है तो ऋण चुकाने में आप सक्षम होते हैं क्योंकि गुरु के कारण आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ जाता है। गुरु की स्थिति पूरा साल भर ज़्यादातर अच्छी रहेगी। सप्तम भाव में जो लोग सिंगल्स हैं उनकी मैरिज के योग बनाते हैं। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद करता है देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव। रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है सप्तम भाव में गुरु का बैठना। अष्टम भाव में बैठेंगे गुरु जब 2 जून 2026 से, जैसा कि बताया, ये अक्सर आपको अचानक से लाभ करवाता है। वसीयत का लाभ हो जाए, लिगेसी से लाभ हो। चतुर्थ भाव के ऊपर अष्टम भाव से दृष्टि गुरु की,
शनि के ऊपर दृष्टि हो गुरु की तो शनि का वैसे भी मंदा फल नहीं मिलता। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बन जाते हैं सेकंड हाफ में 2 जून 2026 से। फर्स्ट हाफ में भी ये योग बने रहेंगे क्योंकि शनि अपने नक्षत्र में होंगे। शनि कारक हैं प्रॉपर्टी के, घर मकान दुकान परचेज करने के योग बनते हैं। तो गुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। उच्च के हो जाएंगे सेकंड हाफ में तो अच्छा है। 31 अक्टूबर से गुरु भाग्यस्थान में पहुंच जाएंगे। लग्नेश का भाग्यस्थान में पहुंच जाना तो साल का अंत नवंबर दिसंबर 2026 आप भाग्यशाली होंगे। कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी, किस्मत 7वें आसमान पर होगी। विदेश भ्रमण के योग तक बनाता है। हालांकि सप्तम भाव में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति आपको विदेशों की सैर करवा सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति के कारण आपकी कई मनोकामना पूर्ण होती, फाइनेंस की स्थिति बेहतर होती है। फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, जो गोल्ड का सेल परचेज करते हैं, ज्वेलरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं, लोहा कोयला पेट्रोलियम धातुओं का कामकाज करते हैं, कंस्ट्रक्शन का, सिविल इंजीनियरिंग का, रोड्स ब्रिजेस का, टनल्स में कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहने वाली हैं। राहु के कारण, राहु से संबंधित जो कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स इत्यादि का, ड्रग्स का, या कोई भी इस तरह के कार्य हैं जो अनऑर्थोडॉक्स माने जाते हैं, तो आपकी तरक्की होती है हर क्षेत्र में। कुल मिलाकर अगर हम 2026 को देखें, आपके लिए बहुत बेहतर है, खासकर गुरु के प्रभाव के कारण, राहु के प्रभाव के कारण। शनि का प्रभाव इसलिए मंदा फल नहीं देगा क्योंकि शनि ज्यादातर मार्गी रहेंगे अपने नक्षत्र में और बुध के नक्षत्र में रहेंगे, और शनि के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। शनि हैं भी गुरु की राशि में, तो आपकी राशि को प्रभावित नहीं करेंगे। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।